गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग को पदार्थ के गुण से संबंधित केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट, जो लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो फर्स्ट पार्ट देख लें। उसके बाद जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में कुछ अंतिम पॉइंट कुछ बता दें। जैसे हम लोग पदार्थ के बारे में कुछ चर्चा किया गया था, यानी मैटर से संबंधित कुछ बात किया गया था। जैसे मैटर में आप लोग को बताया गया था कि देखिए ब्रह्मांड जो होती है वह अनेक पदार्थों से बना होता है, और पदार्थ में याद कीजिए पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन होता है। द्रव्यमान और आयतन, और द्रव्यमान होता है क्या है, जो वस्तु में जितनी मात्रा उपस्थित होता है उसे द्रव्यमान कहता है। लेकिन जो वस्तु जितना स्थान घेरता है उससे आयतन कहलाता था। और हमने यही बात पदार्थ का डिफिनेशन दिया गया था कि यानी ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान और आयतन होती है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो अनुभव किया जाता है पदार्थ कहलाता था। आज हम लोग जो चर्चा चलेंगे पदार्थ के गुण के बारे में। तो अब चर्चा चला जाएगा पदार्थ के गुण, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर याद कीजिएगा, पदार्थ के गुण है क्या। पदार्थ के गुण ध्यान से देखिएगा। देखिए जिस गुण के कारण, याद कीजिए जिस गुण के कारण, समझ रहे ना, जिस गुण या जो लक्षण दिख जाए, जो लक्षण या लक्षणों के कारण जो गुण दिखाई देता है पदार्थ का गुण कहलाता है। अर्थात अब हम पूछे आपसे कि आपको बताइए जी आप में क्या क्या गुण है, तो बताइएगा सर हम काला है, सर हम गोरा है। इसके मतलब है कि आप में ये गुण है। तो आप बता सकते हैं कि पदार्थ के गुण की बात जब चर्चा चला जाएगा तो बताइए लक्षणों के कारण, यानी जिन लक्षणों के कारण जो गुण पाया जाता है क्या कहलाता है, पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण को दो भागों में बांटा जाता है। देख लीजिए कितने भागों में जी, पदार्थ के गुण को दो भागों में बांटेंगे। एक हो जाएगा भौतिक गुण, और एक हो जाएगा देखिए रासायनिक गुण होगा। एक होगा आप लोग का भौतिक गुण और एक गुण को हो जाएगा आपको रासायनिक गुण। तो बताइए पदार्थ के कितने गुण, दो गुण, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण हुआ। पदार्थ के भौतिक गुण में कहता है कि देखिए भौतिक के मतलब बताया गया था पिछले भी वीडियो में, जो कि भौतिक का मतलब ईश्वर होते हैं, यानी ईश्वर के द्वारा जो दिया गया जो भी गुण होंगे वो आप लोग का भौतिक गुण कहलाता है। अर्थात भौतिक अवस्था के कारण जो गुण पाए जाते हैं, भौतिक अवस्था के कारण किस अवस्था के कारण, भौतिक अवस्था के कारण जो गुण पाया जाता है, जो गुण पाया जाएगा तब हम लोग समझ जाते हैं भाई कि कौन गुण कहलाएगा, भौतिक गुण कहलाता है। लेकिन रासायनिक गुण कहलाता है कि देखिए पदार्थ की क्रियाशीलता को बताता है। यह पदार्थ की बताइए क्या पदार्थ की क्रिया जब शीलता को बताता है तब हम लोग समझते हैं कि बताइए क्या है, रासायनिक गुण कहलाता है। जैसे बता दें कि पानी में सोडियम डालते हैं तो सोडियम बहुत एक्टिव तत्व है, पानी में आग लगा दे तो जैसे देख लीजिए वही क्रियाशीलता को बताता है, तब समझेंगे कि वो पदार्थ का गुण है। लेकिन ये भौतिक गुण जैसे जो गुण आएगा, जैसे आप अगर में पढ़ेंगे रंग हो जाएगा, गंध मिल जाएगा, रंग हो गया, गंध होगा, स्वाद देखते हैं, उसके बाद क्या स्वाद अपने आप बढ़ाते हैं, प्रकृति का देन है, रंग प्रकृति का देन, गंध प्रकृति का देन। उसके बाद घनत्व, ये सब जो पॉइंट है घनत्व होगा। उसके बाद में आप देख लीजिए द्रवणांक होगा, हिमांक होगा, क्वथनांक होगा, घुलनशीलता होगा। ये सब पॉइंट बताइए किस में पढ़ना है, भौतिक गुण में पढ़ेंगे। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुण, तो हो गया होगा। अब चीज देख लिया जाए अगले पॉइंट में हम लोग, तो हेडिंग डाला जाएगा अब पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के अब हेडिंग डाल दीजिए पदार्थ के भौतिक गुण की।
तो भौतिक गुण में सबसे पहले अब देखिए बाबू क्या के बारे में, तो भौतिक मतलब ईश्वर के द्वारा जो जो लक्षण दिखाई देगा अन्य ईश्वर के द्वारा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले याद करेंगे घनत्व का, जिसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। इसका नाम क्या है? डेंसिटी कहते हैं। तो घनत्व बराबर फार्मूला याद करेंगे, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन के ही अनुपात को, द्रव्यमान और आयतन, अरे बटा माने अनुपात ना, तो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। घनत्व को रो से, द्रव्यमान को m से, आयतन को v से, रो इज इक्वल टू m बाई क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। जब इसका मात्रक के बात किया जाएगा तो अब देखिए द्रव्यमान है ऊपर में, तो द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, आयतन नीचे होता है तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो हो जाएगा किलोग्राम प्रति क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। लेकिन याद कीजिए घनत्व का मुख्य मात्रक जो ज्ञात करते हैं, ये आपका मात्रक ऐसा ही मात्रक हो गया, लेकिन मुख्य रूप से याद कीजिए घनत्व को ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करते हैं। ये भी आयतन के घनत्व का मात्रक ही है, लेकिन याद कीजिएगा यदि घनत्व को मापना होगा तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में मापेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, अब घनत्व से संबंधित कुछ और चीज पॉइंट देख लिया जाएगा। तो एक घनत्व की बात हुआ तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब याद कीजिए यदि कोई वस्तु का, यदि किसी वस्तु का, किसका? किसी वस्तु का सीधे घनत्व निकालना है, सीधे घनत्व ज्ञात करने के लिए, सीधे घनत्व निकालने के लिए याद कीजिएगा पिकोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसको? पिकोनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिकोनोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। जबकि यदि हमने बात करें, जब यदि जल का तुलना कर करके, किसके तुलना? जल के तुलना करके ज्ञात करते हैं। यदि किसी वस्तु की घनत्व जल के तुलना कर ज्ञात किया जाता है या निकालते हैं, उससे हम लोग हाइड्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर कहा जाता है। और यह हाइड्रोमीटर जैसे एग्जाम्पल आपके तौर पर दिया जाए, जैसे आपको पता है लैक्टोमीटर की, जब लैक्टोमीटर यदि चल दिया जाए, जैसे देखो लैक्टोमीटर क्या करता है जी, तो दूध की शुद्धता मापता है, दूध के घनत्व की शुद्धता मापता है। कौन मीटर के द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। जबकि देखिए दूध की शुद्धता मापता है, दूध की घनत्व की शुद्धता मापेगा। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद और देख सकते हैं लैक्टोमीटर हो गया, उसके बाद और ले सकते हैं क्या? कैरेटोमीटर भी जानते होंगे आप लोग। कैरेटोमीटर जो कि याद कीजिएगा सोना की शुद्धता मापता है। किसका? सोना की शुद्धता मापता है। अब याद कीजिए सोना की घनत्व की शुद्धता ना, तो ये सब जो है जल का तुलना करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमीटर या दूध में, तो दूध में पानी वगैरह तो होता है, जब पानी वगैरह होगा कैरेटोमीटर यानी सोना में, तो इसको जल का तुलना करके ज्ञात किया जाता है। तब ये सब कंडीशन बताइए, इलेक्ट्रोमीटर, कैरेटोमीटर का क्या चीज है? एक प्रकार का हाइड्रोमीटर है। अब हाइड्रोमीटर के बाद अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे, लेकिन यदि कहा जाए कि देख लीजिए कि अब हम लोग तत्वों में ध्यान दीजिएगा, तो तत्वों में क्या किया जाएगा? तत्वों में सबसे अधिक घनत्व, सर्वाधिक घनत्व की बात किया जाएगा। तब तत्वों में सबसे अधिक घनत्व कैसे याद किया जाएगा? देखिए एगो ग्रुप है जी, मतलब ग्रुप माने उस ग्रुप में, कौन ग्रुप में? उस ग्रुप में एक ईआर था, उस ग्रुप में ईआर था, उसका नाम था पटनी। उस ग्रुप में क्या चीज था? ईआर, जिसका नाम क्या था? पटनी। ये चाहता था कि हमको सोना मिल जाए, लेकिन इसको मिला पारा। लेकिन एकरा से याद कीजिए ये पारा जो मिला ना, तो देखिए बोला कि सोना से तो कम है लेकिन लोहा से अच्छा है। अर्थात ओस्मियम का जो है ना घनत्व ज्यादा, इरिडियम का घनत्व
इरिडियम से, और इरिडियम का घनत्व ज्यादा केकरा से, प्लेटिनम से, इसको प्लेटिनम। उसके बाद प्लेटिनम का घनत्व ज्यादा सोना से, और सोना का घनत्व ज्यादा किससे, पारा से, और पारा का घनत्व ज्यादा किससे, आपका लोहा से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ के बात सोच लीजिए, ओस्मियम का जो है लगभग 22.61% होता है, इस इरिडियम का होगा 22.56% के बराबर, और ये लगभग प्लेटिनम है 21.09% हो जाएगा, जबकि सोना लगभग कहीं 19.3 देता है या 19.6%। पारा हो जाएगा आपको 13.6%, और लोहा हो जाएगा 8% हो जाएगा। एक चीज और याद कीजिएगा, तो सबसे अधिक घनत्व किस तत्व का, ओस्मियम का होगा। समझ में आ गया होगा। तो तत्वों में सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, ओस्मियम का। लेकिन अब बात किया जाए, जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु में यदि रहता है या मतलब डालते हैं, तो यदि कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु में की अपेक्षा, यदि एक वस्तु का घनत्व दूसरे वस्तु से अधिक है, तब वह क्या हो जाएगा, वह डूब जाएगा। लेकिन जिस वस्तु का घनत्व दूसरे वस्तु से कम है, तो वह क्या होगा, तैरेगा। जैसे अब कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए जैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से पूछता है, कहता है कि देखो पारा में याद कीजिएगा सोना क्या होगा जी, पारा में सोना डूब जाता है किसके कारण, ये क्वेश्चन है। पारा में सोना क्या होगा, डूब जाता है। तो पारा का घनत्व देखिए, जिस वस्तु के घनत्व में दूसरे वस्तु का घनत्व यदि ज्यादा हो जाएगा, तो वह उसमें डूब जाएगा। लेकिन जिसमें कम हो जाएगा दूसरे वस्तु का, तो वह क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा। अब बताइए पारा में, किसमें, पारा में। तो पारा में सोना कंडीशन क्या होगा, सोना का देखिए घनत्व ज्यादा, लेकिन पारा का घनत्व कम। इसके मतलब है कि पारा में सोना बताइए क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन यदि पारा में देखिए लोहा की बात करें, पारा में लोहा का होगा जी, देख लीजिए लोहा का घनत्व कम, लेकिन पारा का घनत्व ज्यादा। यदि इसमें डालेंगे तो बताइए पारा में लोहा क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा। क्या दिक्कत है, तैरेगा जी, यानी तैरने लगेगा। अब यहाँ के बाद ये तो कंडीशन हो गया, लेकिन और पॉइंट इससे कुछ और देखिए। ये तो हो गया, लेकिन याद करेंगे तत्वों में हो गया। तत्व के बाद आप देखते हैं ग्रहों में। तो ग्रहों में जब आते हैं, तो ग्रहों में सर्वाधिक जो होता है ना, सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का होता है जी। पृथ्वी का जो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कोई दिक्कत है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ग्रहों में सबसे सर्वाधिक नहीं, न्यूनतम आते हैं, तो न्यूनतम घनत्व जो होता है वह शनि का होता है। सबसे न्यूनतम घनत्व किसका, शनि का, जो -0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन एक चीज और याद करेंगे, यदि ब्रह्मांड में आते हैं, तो ब्रह्मांडों में जब यूज करेंगे, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक घनत्व ब्लैक होल का होता है। किसका होता है, ब्लैक होल का होता है, जो कि मतलब जितने भी आकर्षण शक्ति होता है गुरुत्वीय वाला, उस सबको आकर्षित करता है। आज बात हुआ पदार्थ के फर्स्ट गुण आपका घनत्व से संबंधित। लंबा वीडियो ना करके फिर अगले वीडियो में दिया जाएगा, जो आपको कठोरता से संबंधित कुछ पॉइंट मिलेंगे। आज बार यही तक, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।